आपका जो भाई है वो जब थैले लेके सब्जी मंडी जाता है ना, तो बिल्कुल नहीं चाहता वो कि उसको 20 रुपये किलो टमाटर मिले, वो चाहता है कि 10 रुपये किलो टमाटर मिले। आप भूल में ना रहें, नींद में ना रहें कि आपका सरकार भला करने वाली है, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं आप सब्जियों के खेती वाले जो कि सेल करते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग हैं जो उन सब्जियों को खाते हैं। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, भीख निदान, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये जो कहावत है ये बिल्कुल उल्टी हो चुकी है आज के समय पर। खेती जो लोग कर रहे हैं, जो किसान हैं, उसको सबसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है। एक समय था जब मेरे नाना जी थे तो वो बोलते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी वो करता है जो नौकर हो। लेकिन अभी के समय पर जो नौकरी कर रहा है वो ठीक है, जो व्यापार कर रहा है वो उससे भी ठीक है, और किसान जो है सबसे दयनीय स्थिति पर है। और वो क्यों है, वो क्यों है, उसके लिए कुछ पॉइंट जिम्मेदार हैं, और वो जो पॉइंट हैं वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके लिए खुद किसान जिम्मेदार है, और 5 पॉइंट वो हैं जिसके लिए सरकार या फिर हमारा मौसम, जो अदर चीज़ें हैं, वो जिम्मेदार हैं। आज इस वीडियो में हम 10 पॉइंटों के आधार पर समझेंगे कि खेती क्यों घाटे का सौदा हो रहा है, क्यों किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही, क्यों किसान कर्जे पर है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या कारण हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखें और अंत तक देखें। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, सरकार इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार है और हमें क्या करना चाहिए। जब तक आप विशेष कारणों को नहीं जानेंगे कि किस कारण से खेती हमारे घाटे का सौदा हो रही है, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती है और किसानों की दृष्टि से जानकारी दी जाती है, किसानों के भले की जानकारी दी जाती है। यदि इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब हम जानते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है दोस्तों मजदूरी। मैंने खेती की जो शुरुआत की थी 6 साल पहले की थी, 2017 में, 16 और 17 में की थी मैंने स्टार्टिंग। उस समय पर मजदूरी के जो रेट थे मेरे यहाँ, वो 80 रुपये से लेके 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये हम देते थे बरसात के समय पर, जब जो है लेबरों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी। मक्के वगैरह, सोयाबीन वगैरह उस समय थी, कटाई चलती थी, निंदाई चलती थी उस समय पर। आज के हम रेट देखें तो हमारे यहाँ जो मजदूरी है वो रेगुलर पर 200 रुपये से 250 रुपये चल रही है, आने पर हमें ज़्यादा भी देना पड़ता है। तो जिस हिसाब से मजदूरी के रेट बढ़े हैं, उस हिसाब से हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़े हैं। जो टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा था, आज भी वही टमाटर 10 रुपये किलो ही बिक रहा है, और लोग खाना पसंद कर रहे हैं 10 रुपये केजी भी। आप ये भूल में ना रहें कि लोग आपका टमाटर महंगा खाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। कोई आपके हित में कोई बात नहीं करेगा। चलिए, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट को हम जाने तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बीमारी। मौसम इतना बदल चुका है, जब बरसात होने की होती है तो बरसात नहीं होती, अगस्त के महीने में बरसात नहीं हो रही है, मई और जून में बारिश हो रही है आपकी। तो जो मौसम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। 1 डिग्री तापमान जो है दुनिया का बढ़ चुका है, और उसके हिसाब से फिर मानसून भी आगे पीछे हो गया है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी जो फसल में बीमारियां हैं वो नई नई बीमारियां, डाउनी मिल्डी, पाउडरी मिल्डी, ब्लैक थ्रिप्स, आपने नाम सुना होगा। ब्लैक थ्रिप्स क्या है? ब्लैक थ्रिप्स जो है तापमान ज़्यादा होने के कारण एक कीटक है जो कि अपना जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ा चुका है, वो नहीं मरता। जो बीमारी है उसके कारण आपकी फसल में नुकसान हो रहा है, और उसके कारण आपको भी नुकसान हो रहा है। तो आपको बड़ी सतर्कता से खेती करनी होगी, बीमारियों को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको, वो आपके हाथ में है। ये जो पॉइंट आपको 5 बता रहा हूँ मैं, ये अभी आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं उनको समझ के। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है दलाल, अड़ेती, जिसे आप बोलते हैं, कमीशन एजेंट भी हम बोल सकते हैं। किसान बड़ी मेहनत से माल ले जाता है, वहाँ रखता है। नाम के लिए कृषि मंडी होती है किसानों के लिए। सरकार की व्यवस्था ये है कि वहाँ पर किसान अपना माल रखेंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे, व्यापारी आएगा और ख़रीद के ले जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में। वहाँ पर अड़ेती पहले से बैठे हैं, आप माल ले जाके रख दो, जो उनको रेट लगेगा वो बेच देंगे बाज़ार के आधार पर। उनका कमीशन फिक्स है, 8%, 10%, 6%, जहाँ जैसा चलता है। उनको उससे क्या करना है, उनको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं, समझें, वो किसानों का दर्द समझें।
लेकिन वो भी क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरियां हैं कुछ कि माल बिक नहीं पाता समय पर, तो वो फिर औने पौने दाम पर बेच देते हैं। तो ये एक कारण है। चौथा कारण है फुटकर विक्रेता। बरबटी के रेट, बीन्स के रेट जो है 5 रुपये के जी हमारी मंडी पर हुए। आधा एकड़ में हमारी बरबटी थी, हमारी बरबटी निकली उसमें 2 कुंटल, तो हमने 5 रुपये के जी वहाँ पर दलाल ने बेचा। और बरबटी हमारी पुरानी हो चुकी थी, उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी क्योंकि उम्र हो चुकी थी उसकी। तो हमने 5 रुपये जैसे ही रेट मिले तो तुड़ाई के पैसे तक नहीं निकल पा रहे थे, हमारे भाड़ा नहीं निकल पा रहा था, तो हमने दूसरे दिन आके उसको उखड़ा दिया कि हमें दूसरी फसल लगाना, अभी गिलकी हमने लगा चुके हैं वहाँ पर। और उसके दूसरे दिन में जब मैं जाता हूँ मंडी, जहाँ पर चिल्लर मंडी है, जो फुटकर विक्रेता वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तो मैंने जब रेट पूछा तो उनने बताया कि 15 रुपये की आधा किलो, 25 रुपये की 1 केजी। और मंडी में क्या बिक रही है, 5 रुपये के जी। डिफरेंस कितना हुआ, 5 गुने का। तो यहाँ हम 4 महीने ऐसी की तैसी करवा रहे हैं अपनी फसल उगाने में, पैसे लगा कर बैठे हैं। उतने पैसे हमको 5 रुपये मिल रहे हैं, उतने ही समय के पैसे हमें 5 रुपये के जी मिल रहे हैं, और उनने 4 घंटा बैठा है और उसको जो है 25 रुपये के जी रेट मिल रहे हैं। तो भला किसका हो रहा है, उसका। ना किसान का भला हो रहा है और ना उस उपभोक्ता का भला हो रहा है जो कि हमारा वेस है, जो खाने वाला है। क्योंकि यदि वो मान लीजिए 1 किलो बरबटी लेने को आया था, अगर वो बरबटी उसे 15 रुपये के जी मिलती तो वो 1 किलो लेता। वही बरबटी उसको 30 रुपये के जी मिल रही है तो वो आधा किलो लेगा। अब वो 1 किलो लेता तो हमारी जो बरबटी है वो मंडी से जल्दी उठती तो शायद रेट उसके बढ़ते। नहीं है ऐसा। इधर माल भी कम बिक रहा है मंडी पर, होलसेल मंडी पर। इधर पैसे भी किसान को नहीं मिल रहे हैं, इधर उपभोक्ता को भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। उनका पूरा दिमाग है कि हमने 10 किलो बरबटी खरीद के लाया है मंडी से, तो इसी में हमें पूरी मजदूरी निकालना है। हमको 20 किलो नहीं बेचना है, हमको सिर्फ 10 किलो बेचना है और ज़्यादा रेट पर बेचना है हमें, और उसके पैसे हमें मिलने चाहिए। वो सस्ता बेचना ही नहीं चाहते बिल्कुल। अरे सस्ता बेचेंगे तो माल ज़्यादा बिकेगा ना। नियम यही होता है कि जब माल सस्ता होता है तो उसकी खपत ज़्यादा होती है, और माल जब महंगा होता है तो उसकी खपत कम होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है। तो इसके लिए फुटकर व्यापारी जो हैं वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। इसके बाद है किसान, पांचवा। अब आप कहेंगे किसान कैसे जिम्मेदार है? किसान भी जिम्मेदार है। वो ऐसे कि आप बताओ मेरे को, आप 10 साल पहले की अगर हम बात करें, बीज खुद के घर का, बुआई के लिए यंत्र खुद के, बैल बक्कर सब, ठीक है, खाद खुद की, गोबर खाद, निंदाई खुदाई थोड़ी बहुत खुद कर लेता था, आज हर्बिसाइड लग रहे हैं। कटाई खुद कर लेता था, गहाई खुद कर लेता था, तो ये सारी चीज़ें वो करता था। आज उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब खरीदने वाला काम है, रेडीमेड काम है बिल्कुल। अगर हम बात करें तो देखें आप, ट्रैक्टर किराए की नहीं भी आपने किस्त में ली है, उसकी आपको किस्त देना है। 8 से 10 लाख की ट्रैक्टर है, उसको आपको पैसे देना है। ना बीज आपके घर का, ना बुआई आपके घर की, ना निंदाई आपके घर की, ना कटाई आपके घर की, ना बिक्री आपके घर की, कुछ नहीं है आपका। बेचने के लिए आपको एमएसपी की तरफ देखना पड़ता है सरकारी। तो आपके हाथ में क्या है? आप एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आपने शायद जानते हो या नहीं भी जानते हैं तो आप पता करना पोल्ट्री फार्म वालों से, जो मुर्गी फार्म होते हैं हमारे, उनका सिस्टम पता करना। कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां चूजे देती हैं उनको, दाना देती हैं खाने का, दवा देती हैं, डॉक्टर पहुंचाती हैं, और जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 1 केजी का हो जाता है, उसकी सेलिंग करनी रहती है, तो उसमें 5 से 7 रुपये का फिक्स उनका कमीशन रहता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में 5 से 7 रुपये पर केजी के हिसाब से वो दे देती हैं, उठा कर ले जाके अपने हिसाब से बेचती हैं। तो इसी तरह से आप कर रहे हैं, बस नाम बस नहीं है वो, बाकी है वैसा ही है। बोनी करनी है, मार्केट जाना है, बीज लेके आना है, बुआई करनी है, ट्रैक्टर किराए की है या खुद की है, उसमें पैसे देना है आपको। निंदाई के लिए हर्बिसाइड लगेगा, खाद के लिए आपको सोसाइटी जाना है या फिर अन्य कहीं जाना है, उसके पैसे लगेंगे आपके। तो आपके पास है क्या? कुछ नहीं, सारा काम रेडीमेड है आपका। कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं आप प्रत्यक्ष तरीके से।
तो कुछ आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि आपके हाथ में कुछ हो, और जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आपका भला कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचता। ये रहे कुछ 5 पॉइंट जिनके आधार पर आपने समझा कि कैसे खेती घाटे का सौदा हो रहा है। अब हम उन 5 पॉइंटों को समझेंगे जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो उनमें सबसे पहला जो है वो है दोस्तों आपका मौसम। मौसम जिम्मेदार है। मौसम ऐसा हो चुका है कि आपका जो है ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि आपको पैसा ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ रहा है दवाइयों में। जून के महीने में आपकी बारिश हो रही है, अगस्त के महीने में बारिश नहीं हो रही है। तो मौसम काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसके बाद हम अगला पॉइंट है वो है सरकार। सरकार की नीतियाँ। आप भूल में ना रहें, नींद में ना रहें कि आपका सरकार भला करने वाली है, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं आप सब्जियों के खेती वाले जो कि सेल करते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग हैं जो उन सब्जियों को खाते हैं, और वो कभी नहीं चाहते कि आपका जो माल है वो तेज़ रेट में बिके। इसीलिए सरकार भी कभी नहीं चाहती कि आपका जो माल है वो तेज़ रेट में बिके। रोटी, कपड़ा और मकान, तो इनमें जो रोटी है सरकार चाहती है कि वो हर एक के हाथ में हो। वो कब रहेगी? वो तब रहेगी जब वो सस्ती हो, और सस्ती हो तो फिर किसान कभी सुखी नहीं हो सकता। अरे और जाने दीजिए बात, आपका जो भाई है वो जब थैले लेके सब्जी मंडी जाता है ना, तो बिल्कुल नहीं चाहता वो कि उसको 20 रुपये किलो टमाटर मिले, वो चाहता है कि 10 रुपये किलो टमाटर मिले। आप भी जब जाएंगे ना, जो आप टमाटर पका रहे हैं तो वो टमाटर की जगह मिर्ची लेने जाएंगे आप ना, तो आप सोचेंगे कि हमें ये सस्ती मिल जाती है, क्योंकि आप खाने वाले हैं। तो ये चीज़ें इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आप चाहें और ना चाहें, ये चीज़ें जो है सरकार के हाथ में थी, लेकिन वो कुछ करना चाहती नहीं है। कुछ चीज़ों के एमएसपी आपको निर्धारित होनी चाहिए कि कम से कम, जैसे टमाटर है उसका कम से कम जो रेट है वो 10 रुपये केजी होलसेल में होना चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ आपको मैं। सब्जियों के रेट हैं, गेहूँ के रेट हैं, चावल के रेट हैं, वो इतने फिक्स होने चाहिए कि कम से कम किसान को इतना मिलना चाहिए। तो वो सरकार करती नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कृषि केंद्र, सेठ, महाजन। उनकी स्थिति ये है कि आप उनके पास 2 बोरी यूरिया के लिए जाएँ, बोलेंगे जिंक ले लो 5 किलो, ये ह्यूमिक एसिड ले लो 1 केजी, तब आपको यूरिया मिलेगी। पौने पौने दाम में मिलेगी, ज़्यादा रेट पर मिलेगी। आप उस सामान को लेने से इनकार करेंगे, आपको माल नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, डीएपी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। आप इफ़को के रिटेल सेंटर पर कभी जाके देखना, आप वहाँ पर उनके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको साथ में लेने पड़ेंगे। 1 बोरी डीएपी के साथ में 1 बॉटल नैनो यूरिया को लेना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। हमारी भाषा में दहेज बोलते हैं हमारे यहाँ। दहेज लेना पड़ता है आपको, नहीं लेंगे दहेज आपको नहीं मिलेगा माल। वो भी क्या करें, उनके साथ भी एक समस्या है कि जिन कंपनियों से वो माल खरीदते हैं, यूरिया डीएपी खरीदते हैं, तो उनका भी कहना है कि आप मान लीजिए 20 टन यूरिया ले रहे हैं, तो उसके साथ में आपको 5 टन जो है जिंक सल्फेट, जो कि कंपनी बना रही साथ में, वो यूरिया के लिए तो बना नहीं रही है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये इसके साथ में लेना पड़ेगा। अब उसकी भी मजबूरी बन जाती है कि जब उसने लाया है 5 टन साथ में, 20 टन के साथ में, तो आपको भी वो चिपकाएगा वो। तो ये स्थिति है, ये नीतियाँ हैं सरकार की, किसान का भला होने वाला नहीं है। चौथा पॉइंट है ग्राहक, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका जो माल है, आपकी जो सब्जियां हैं वो तेज़ रेट में मिले उसको। बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको 10 रुपये किलो टमाटर मिले, बल्कि वो कहता है वो 5 रुपये किलो मिले मेरे को, तो 1 की जगह 2 किलो लूँ मैं। तो ग्राहक कभी नहीं चाहता, और ग्राहकों की संख्या 140 करोड़ है। आपकी संख्या कितनी है बताओ आप, और आप संगठित भी नहीं हो, इससे आपको रेट मिलेंगे? कोई नहीं चाहता। सब्जियां सस्ती चाहते हैं सब। तो ग्राहक को भी चाहिए कि किसानों की स्थिति वो जाने कि किसान ने 4 महीने मेहनत की है, इतने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत की है उसने, और आपको 10 रुपये केजी देने में आपको फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ मॉल में जाओगे आप, कभी रेट नहीं कर दे, कभी आपने नहीं कहा कि पार्ले जी इतनी बड़ी से इतनी छोटी क्यों हो गई, बिस्किट आती है उसमें, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो इसके लिए ग्राहक भी जिम्मेदार है। और आखिर है 5वां हमारा महंगाई। जो 52-34 मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय पर हमें मिलती थी 95 रुपये केजी, 110 रुपये केजी, बढ़ते बढ़ते वो आज 220-230 रुपये, और कुछ कंपनियों की तो बात ही मत करो आप।
लेकिन आपकी जो सब्जियां हैं वो आज ही उसी रेट पर मिल रही हैं। मजदूरी के रेट बढ़े हुए हैं, दवाओं के रेट बढ़े हुए हैं। एम स्टॉर टॉप 4,000 रुपये लीटर से ऊपर का है। क्या उसके हिसाब से हमको रेट मिल रहे हैं? किसानों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। यहाँ वहाँ से कर्जे करके वो किसान जो है लागत लगाता है, और जब माल बेचने की आती है तो हाथ में कुछ नहीं आता। कोई भी आप सब्जी लगा लो, कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है, यदि आप ड्रिप मल्चिंग मास तार पर करते हैं तो। और अगर ये हालत रही अभी टमाटर की कि 200 रुपये कैरेट, 250 रुपये कैरेट रहा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो हमने 10 पॉइंटों के आधार पर जानना कि कैसे खेती जो है घाटे का सौदा हो रहा है, उसके क्या कारण हैं। यदि इन कारणों का निदान आपके पास है, यदि आपके मन में कुछ बात है, कुछ ऐसी सलाह हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, किस राज्य से आते हैं वो लिखें, और आप सलाह लिखें। आपके जो भी मन में आता हो आप ज़रूर लिखें, ताकि किसानों को इससे मदद हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।